राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। तो 3 तारीख से माघ महीना शुरू होने वाला है और हमें इस महीने में क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से हमें सेवा पूजा करनी है और किस तरह से हमें दान पुण्य करना है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो माघ महीना है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए दान, स्नान, तप का फल कई गुना होकर मिलता है और ये महीना श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस महीने में हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे कार्यों के लिए शुभ शुभ आशीष मिलते हैं भगवान के। भगवान को सिर्फ तथास्तु कहना आता है। हम जो भी मांगते हैं ना वो यही कहते हैं। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचते हुए और सब कुछ अच्छा अच्छा करते जाना है, अच्छा अच्छा बोलते जाना है और अच्छा अच्छा सोचते जाना है। वैसे तो इस महीने में अभी बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम है, लेकिन फिर भी इस महीने में जो है ना माघ महीने में स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। सुबह तारों की छाँव में हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन अभी ठंड का टाइम है तो हम नदी सरोवर में जाने का तो आजकल कोई ऐसे जा नहीं पाता, क्योंकि ऐसा माहौल भी नहीं है। तो हम घर पे ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले हमें किसी नदी में या सरोवर में जाना होता है, बट नहीं जा सकते तो हम घर पे गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। इसके लाभ जो है ना इससे माना जाता है कि इससे शरीर के रोग दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है और स्वस्थ रहती है, निरोगी काया रहती है। तो इस तरह से हम इस महीने में, इस मंथ में स्नान वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है माघ महीने में। तो हम तो तिल और गुड़, माघ में जो तिल का दान सबसे बड़ा माना जाता है और गर्म कपड़े, ज़रूरतमंदों को हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े या जूते चप्पल दान कर सकते हैं। अन्न का दान हम कर सकते हैं, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या कच्चा अनाज जैसे खिचड़ी सामग्री दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम इन चीज़ों को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देवता की उपासना भी इस मंथ में बहुत ही फलदायी है। माघ महीने में सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं। रोज सुबह सूर्य को अर्ध जल दे सकते हैं हम तांबे के पात्र में। और हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह कहकर भी हम सूर्य देवता को जल दे सकते हैं और इन मंत्रों का जाप करने से हमें स्वस्थ सफलता और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके अलावा हम दीप दान कर सकते हैं। शाम के समय मंदिर में, तुलसी के पास या घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दीपदान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें दीपदान जरूर करना है इस मंथ में। उसके अलावा सात्विक भोजन हमें करना है। सात्विक जीवन और सात्विक आहार, मतलब तिल जो है ना, तिल का सेवन इस महीने में तिल खाना सेहत के लिए अच्छा और धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा माना गया है। सात्विक भोजन में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, लहसुन प्याज से परहेज इसमें करना है हमें। और मौन और जब कम बोलना है, भगवान का नाम लेना है। मन की शांति के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हमें नाम जप जरूर करना है। और इस मंथ में विशेष तिथियां भी हैं, जैसे मकर संक्रांति दान और स्नान का महापर्व है। इसमें हम दान भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं जाके। उसके अलावा मौनी अमावस्या आएगी इस मंथ में, तो इस दिन मौन व्रत करना है हमें और इस दिन दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके अलावा बसंत पंचमी, जो विद्या की देवी सरस्वती की पूजा हम उस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस मंथ को बहुत ही ज़्यादा फलदायी बना सकते हैं हमारे लिए। और इसके अलावा भी हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे हमें तुलसी सेवा, इस महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो रोज़ हमें शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है।
इससे माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है। उसके अलावा हम गीता जी का पाठ कर सकते हैं। तो माघ महीने में जो है ना श्रीमद् गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो रोज़ाना कम से कम एक अध्याय ज़रूर पढ़ें। इससे मानसिक स्पष्टता मिलती है, मन को स्पष्टता मिलती है मतलब। इसके अलावा गौ सेवा, तो गाय के लिए एक रोटी हमें ज़रूर सुबह सुबह की निकालनी है और उसमें गुड़ रख के या बताशा रख के, कुछ भी, काली रोटी नहीं देनी है हमें गाय को। और हरा चारा हम इसमें खिला सकते हैं, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जिसके घर में गाय है वो तो बहुत ही अच्छा है, जिसके नहीं है वो बाहर बहुत सारी गायें हैं तो उनको उनकी सेवा कर सकता है। तो गुड़ का और तिल मिलाकर भी हम रोटी खिला सकते हैं, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए और सुख और वृद्धि के लिए भी लाभदायक होगी। उसके अलावा इसमें हमें है ना खिचड़ी का भंडारा भी हम इसमें कर सकते हैं। माघ महीने में अन्नदान खाकर खासकर खिचड़ी का बहुत महत्व है। मतलब इस महीने में खिचड़ी ज़रूर से हमें बनानी है। तो मंदिर में ज़रूरतमंदों को हम खिचड़ी बाँट सकते हैं, इससे भी बड़ा पुण्य मिलता है। इसके अलावा हमें पीतल और तांबे के बर्तनों का उपयोग इस मंथ में करना है। पीतल और तांबे के बर्तनों में पानी पीना या खाना खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। इन धातुओं का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। और माघ महीने में हमें संयम दिखाना, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इंद्रियों को काबू में रखना है। यही इस मंथ की सबसे बड़ी साधना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन सब बातों का ध्यान, हम सारी चीज़ों को नहीं निभा सकते, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटे कदम उठा के और छोटे छोटे काम करके ही हम एक अच्छी आदत हमारी बना सकते हैं, हैबिट हमारी बना सकते हैं। जैसे अगर हम जल्दी नहीं उठ सकते तो हम लगभग 4 बजे नहीं उठ सकते तो हम 6 बजे उठने लगे। उसके बाद हम 6 बजे के बाद फिर हमारा